प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा संचालित महाजनसंपर्क अभियान की हुई समीक्षा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, सरकार 100% सरकारी विद्यालयों में नल से जल की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री बादल ने जनता की सुनी समस्याएं। दुमका पुलिस ने पिकअप वाहन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया उद्भेदन। 8 अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ में 6 बाइक चोर धराए, 5 मोटरसाइकिल बरामद। और पवित्र सावन माह की पहली सोमवारी कल। सभी शिवालयों में संभावित भीड़ के मद्देनजर व्यापक इंतजाम। मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर में सेवा शिविर का किया उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव समेत अन्य नेता मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने महाजनसंपर्क अभियान को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और देश के चहुमुखी विकास से कई लोग भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होते दिख रहे हैं। रांची में आज भाजपा मुख्यालय में कई लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। श्री मरांडी ने सबों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके पार्टी से जुड़ने से भाजपा संगठन और मजबूत होगा। इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान श्री दास ने लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और जन सामान्य का जीवन खुशियों से भर गया है। उन्होंने लोगों से एक बार फिर श्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिशन 2024 को सफलीभूत करने का आह्वान किया। इस बीच आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र एवं सांसद चिराग पासवान ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। उधर केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने कहा है कि वो चिराग के एनडीए में शामिल होने का न समर्थन करते हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मौजूदा सरकार 100% सरकारी विद्यालयों में नल से शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने बताया कि राज्य के कुल 41,408 सरकारी विद्यालयों में से 35,001 विद्यालयों में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, जो आंकड़ों के हिसाब से 85% है। कृषि मंत्री बादल ने जन कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने आज देवघर जिला अंतर्गत सरवा के भंडारों पंचायत भवन में जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के तेजी से समाधान पर जोर दिया ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। रांची सांसद संजय सेठ ने आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुटुप गौशाला में गायों के लिए शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह शेड निर्माण उनके सांसद निधि से होना है। श्री सेठ ने कहा कि इस शेड के निर्माण से यहां रहने वाली गोवंशों को और भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। रांची सांसद ने गौशाला परिसर में वृक्षारोपण भी किया। रांची की एक स्वयंसेवी संस्था ने आज मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सम्मान मिलता है तो हौसला बढ़ता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे ही करीब 250 छात्र छात्राओं की आज स्वयंसेवी संस्था एक पहल ने हौसला अफजाई की। संस्था के सचिव शकील ने कहा कि साल दर साल बच्चे अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। खास करके लड़कियों का इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ है कि मैंने देखते ही बन रहा है। इसमें जितने भी अभी आप हॉल में बच्चे देखेंगे उसमें 80% लड़कियां और सब 90+ ही है, मैंने परसेंटेज लाई है। हम लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे इनमें छाटे, या किसी को अगर ये करना रहता कि हटाए तो कौन हिसाब से हटाए, लेकिन सभी लड़कियों का 90% रहता है। संस्था की फाउंडर अंकिता वर्मा ने कहा कि बच्चों को जब सराहा जाता है तो उनका हुनर और भी निखर कर सामने आता है कि बच्चे को या बड़े को जब भी अगर कुछ वैसा काम करते हैं और उसमें सम्मानित बच्चे को जब किया जाता है तो उनका प्रोत्साहन ऑटोमेटिक बढ़ता है और उससे आगे और बेहतर करने की चाह रहती है। सम्मान पाने के बाद छात्र छात्राओं के हौसले परवान चढ़ते दिखे और उनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना और भी ठोस होती दिखी। और मतलब मोटिवेशन मिलता है ऐसे इवेंट पे जाने से, मतलब इतना मेहनत कर रहे और अच्छा परसेंट से पास करने से, ऐसे इवेंट में जाने से हौसला और बढ़ता है। परसेंटेज स्कोर हुआ है तो इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट और मेडल मिला है यहाँ से, और इससे बहुत मोटिवेटेड हुई हूँ। आगे करने का हौसला अफजाई हुआ है। आगे मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है और डॉक्टर बनने का एम है। इंशाल्लाह अभी तो मैं ड्रॉप लेकर नीट की तैयारी करूँगी और इंशाल्लाह अगर अच्छा परसेंटेज आता है, अच्छा स्कोर आता है तो मैं डॉक्टर भी बन जाऊँगी। दरअसल बच्चों को सम्मानित करना तो महज बहाना था। संस्था का मकसद तो उनकी इरादों को पंख देना था, जिसमें वे सफल होते दिखे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दुमका में पुलिस ने पिकअप वाहन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने विगत दिनों आलू लदे एक पिकअप वैन में लूटपाट करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पाकुड़ पुलिस ने मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले एक गिरोह का उद्भेदन करने में सफलता पाई है। पुलिस ने गिरोह के 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार चोर बिहार के मुंगेर के अलावा गोड्डा, साहिबगंज एवं पाकुड़ के रहने वाले हैं। हिरनपुर की ओर जा रही हैं। तब पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी पाकुड़ के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा डीसी मोड़ के पास मोटरसाइकिल को रोका गया, जांच किया गया सारे मोटरसाइकिलों को। इसमें से एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट का था और जिसमें सूरज कुमार और कुलदीप मंडल थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि चोरी का मोटरसाइकिल का जो है जुमना शाह एक जो कोटाल पोखर का रहना है उसके पास हम लोग बेचते हैं। इधर नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पलामू पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नगद समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। इधर गुमला में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी अभियान में एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। इस बीच देवघर पुलिस को भी विभिन्न मामलों में सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब बनाने और उसका व्यापार करने के आरोप में मोहनपुर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बकरी चोरी मामले में भी 4 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। दहेज उत्पीड़न के आरोपी को भी मोहनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के डंगराटोली चौक स्थित एक नर्सिंग होम के द्वारा सीएसआर फंड से ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच एविएटर सन ग्लास चश्मा का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक एसपी, डीएसपी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।
खत्म हो गया। कठिन ड्यूटी होती है। हमारे जवान लगभग 12 घंटे सड़कों पे रहते हैं। उसी को देखते हुए बहुत सारी ऐसी संस्था है जो आगे आती हैं, आगे आके वो CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्रैफिक पुलिस की हौसला अफजाई करती है। आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। सरजूद नर्सिंग होम की तरफ से ट्रैफिक में जितने भी जवान और ASIs हमारे पदस्थापित हैं, उन सबको एविएटर सन ग्लासेस बांटने का काम किया गया है। ये जो रोड पे ड्यूटी करते हैं वो लोग धूप में, डस्ट में, सब चीज़ से एक्सपोज रहते हैं। तो मैं ये श्योर हूँ कि ये जो एविएटर्स है इनको ड्यूटी करने में काफ़ी मदद करेगा। खूंटी जिलांतर्गत रनिया प्रखंड क्षेत्र की एक आदिवासी बच्ची को CWC की टीम और महिला थाना की पुलिस ने नोएडा से 19 साल बाद बरामद किया है। जानकारी के अनुसार रनिया के एक मानव तस्कर ने 19 साल पहले बच्ची को काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली में बेच दिया था। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र लगातार शर्मसार होता दिख रहा है। आज भी कुछ इलाकों में हिंसा हुई। कई राजनेताओं ने बंगाल के हालात पर चिंता जताई है। अब पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को हुई वोटिंग के दौरान 17 लोगों की हत्या और कई जगहों पर हिंसा की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई थी। BSF और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था और जहां जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहां पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं उनमें से 4,834 संवेदनशील। रांची के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पत्रकारों के लिए राजयोग मेडिटेशन की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान पत्रकारों ने जाना कि वे मेडिटेशन के जरिए कैसे तनाव से बचे रह सकते हैं। पत्रकारिता एक चुनौती भरा काम है। कई जोखिमों के बावजूद समयबद्ध तरीके से टास्क को पूरा करने का दबाव रहता है। ऊपर से निजी जिंदगी की समस्याएं। भला कोई कैसे तनाव से बच सकता है? रांची के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज पत्रकारों की क्लास लगी और उन्हें मेडिटेशन के जरिए तनाव से बचने के गुर सिखाए गए। कर्तव्य से विमुख होकर के जो आया सो वो करते रहे तो ये लापरवाह स्वार्थ की नींद में नहीं सो जाए। तो वास्तव में मीडिया तो सजग प्रहरी है ही, सबको समय समय पर समय की बातों से अवगत कराते रहना और उसके साथ साथ इस ऐसे समय में सारी जनता को, मनुष्यों को क्या करना है उनको वो जागृति दिलाते रहना उनका काम है। तो इसलिए ये हमें पत्रकारों को सोचना है कि हमें करना क्या है। हमें एक ऊंचा संदेश सारे व्यक्तियों को देके उनके जीवन को ऊंचा उठाना है। संस्था की योग शिक्षिका बहन इंदु ने बताया कि जब भी किसी बात पर हमें तनाव घेरने लगे तो 2 मिनट का मेडिटेशन ब्रेक जरूरी हो जाता है। उन्होंने सलाह दी कि बाहर के तनाव को घर लेकर न जाएं। जन को कंट्रोल करना इज नॉट इजी। हो सकता है 10 जन को आपने कंट्रोल कर भी लिया, 11वां बंदा वैसा जरूर आपकी लाइफ में आएगा जो आपके अगेंस्ट चलेगा। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्र ने योग और मेडिटेशन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। नहीं आने दिया, स्ट्रेस पहले भी नहीं लाता था और तो उसके बाद जो गुण मिला मुझे, जो कुछ मैं सीख पाया, मैं इस प्रोफेशन में रहने के बावजूद मैं 58 साल पूरे करने के बाद सुपर इनोवेशन मेरा हो चुका था, लेकिन दोबारा मुझे फिर आमंत्रित किया गया। मैं दोबारा सेवारत हूँ और आज तक तजुर्बा कहूँ कि मैंने जो इस प्रोफेशन में आने वाले लोगों के साथ देखा है, तनाव या रोक पाना, वो मुझे कभी नहीं हुआ। कार्यक्रम के दौरान संस्था की बच्चियों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया।
देना है हमको सहयोग, आज योग का आज यही है, करे परम पिता से योग और मेडिटेशन निजी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का भले ही समाधान नहीं कर सकता, लेकिन इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो अपनी कार्य क्षमता के विकास के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान निकालना थोड़ा आसान जरूर हो सकता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत कार्य समिति की बैठक हजारीबाग स्थित मुनका बगीचा में संपन्न हो गई। बैठक में झारखंड के सभी जिलों से 240 पुरुष कार्यकर्ता और 13 महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समापन सत्र में विहिप केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने संबोधित किया और विभिन्न समसामयिक मुद्दों की चर्चा की। सावन का पावन महीना चल रहा है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कांवरिया बाबा धाम में जल अर्पण करने पहुंच रहे हैं। कल सावन की पहली सोमवारी है, जिसको लेकर मंदिर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुरोहित लंबोदर महाराज ने बताया कि यूं तो सावन माह में सभी दिन बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पण करने और बेलपत्र चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन सावन के सोमवारी को इसका विशेष फल भक्तों को मिलता है। भगवान आशुतोष शंकर के ऊपर जलार्पण करने से और बिलपत्र चढ़ाने से हम लोग देखिए दूर दूर से जंगल से बिलपत्र लाते हैं, पहाड़ से, और बाबा को समर्पण करते हैं और यही बाबा से कामना करते हैं। जो भक्त इनके दरबार में आते हैं, जो कामना लेके आते हैं, उनकी कामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो। कल श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और कल अष्टमी भी पड़ रहा है। अष्टमी में कृष्ण पक्ष अष्टमी में शिववास होता है, बाबा का विशेष दिन होता है, और सोमवार अष्टमी शिववास में बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जो जलार्पण करते हैं या और जो सामग्री भक्त जो लाते हैं वो बाबा के ऊपर समर्पण करते हैं। इधर देवघर नगर निगम देवतुल्य श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा और सहूलियत मुहैया कराने के लिए मुस्तैद है। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल के साथ तमाम निगम पदाधिकारियों ने आज पूरे कांवरिया रूट का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। आप इतना कीजिएगा तो हमको काम भी करवाना है। तो ऑफ है तो जो नंबर उस गाड़ी में जो नंबर पर नगर निगम क्षेत्र में वाटरिंग का उन्होंने कार्य करने जा रहे हैं। मेरा इंद्र वर्षा भी 3 जगह है, तीनों जगह हम लोग चालू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो शहर की स्वच्छता है, साफ सफाई है, इसकी पवित्रता है, आने वाले श्रद्धालुओं का जो आस्था और भक्ति है उसमें कोई खलल नहीं हो, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगभग 1000 से भी ज़्यादा कर्मियों को अनवरत हम लोग कार्य पर लगाए हुए हैं। इसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। और बाबा भोलेनाथ पर भक्तों की आस्था और समर्पण का भाव कुछ खास होता है। छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले प्रेमदास साव बाबा मंदिर परिसर आकर दिन भर बिखरे पड़े फूल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री को इकट्ठा करते हैं और फिर कूड़ेदान में डाल देते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। घर में बाबा भोलेनाथ के दर पर कई वर्षों से आ रहे हैं। श्री साव ने 6 सालों तक कांवड़ यात्रा की, लेकिन उसके बाद शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। तब भी इनकी आस्था अडिग रही। अब ये हर साल सावन के महीने में देवघर आते हैं और बाबा भोलेनाथ को प्रणाम कर कांवड़ियों की सुख सुविधा के लिए पूरे मंदिर परिसर में दिन भर बिखरे पड़े फूल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री को इकट्ठा करते हैं और फिर कूड़ेदान में डाल देते हैं। पिछले वर्ष इन्होंने 2 दिनों तक पूरे मंदिर में यह सेवा दी थी।
इस वर्ष वे फिर देवघर आए हुए हैं। बम जी, बाबा जी के आसन जहाँ विराजते हैं, जिस मंदिर में विराजते हैं, उसको सबको जैसे हम अपने घर को अच्छा साफ सफाई रखते हैं, जी हमारी भी मन हुआ, बाबा जी की प्रेरणा से मन है, बाबा जी भी आ रहा है, उसको भी साफ सफाई होना चाहिए। तो बाबा जी की प्रेरणा से, उसी की दिया हुआ शक्ति से मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूँ, बाबा जी इसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रेमदास साव का कहना है कि उनका यह कार्य भी एक तरह से बाबा की पूजा ही है और इसी पूजा से उनका मन पवित्र हो जाता है। इस बार वे 4 दिनों तक लगातार यह कार्य करते रहेंगे और फिर अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। किए हैं बम जी, 2005 से आ रहे हैं हम बम जी, 5-6 साल कमार यात्रा किए हैं। बाकी अब बाबा जी चलो ऐसे चलो ऐसा करके तो गाड़ी से आ जाते हैं, गाड़ी से आने के बाद यहीं रहते हैं। पिछले साल से चालू किए हैं बम जी ये सेवा, बाबा जी की प्रेरणा से। पिछले से 2 दिन किया, इस बार 4 दिन का करना है। अपने पालनहार की पूजा और इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब में आस्था और समर्पण का ही मोल है। प्रेमदास साव की आस्था बाबा भोलेनाथ को तो प्रसन्न करने वाली है ही, उनका यह स्वच्छता अभियान श्रद्धालुओं को भी राहत पहुंचाने वाला है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने आज देवघर कांवरिया पथ स्थित 2 निःशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन किया और कांवरियों की सेवा भी की। मोर्चा का शिविर उद्घाटन उस दिन हम लोग किए, सभी लोगों ने मिलकर। उस दिन हम डीसी साहब से बात किए कि जो पूर्व में जिस तरह सारा सिस्टम है, निःशुल्क जहाँ है या जहाँ लग रहा है वैसे ही लगेगा। तो उन्होंने इंश्योर किया है कि जो पूर्व में, अभी भी मैं बात किया उनसे, तो वो बोले कि जो पूर्व में है वैसे ही रहेगा। वैसा अभी तक कहीं ये नहीं हुआ है कि पैसा लिया गया है, उस तरह का हमने लोगों में आम जो व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रामगढ़ अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के मुरुबंदा गांव के पास सरिया लदा एक 14 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई और खलासी घायल हो गया। यह ट्रक कोडरमा का बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने चतरा जिला के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर दरबार में पहुंचकर माता रानी के दर्शन एवं पूजा करके आशीर्वाद लिया। श्रावणी मेला के अवसर पर देवघर बाबा धाम में बोलबम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आज भी भक्तों ने बाबा बैजनाथ को जलार्पण किया। भक्तों को गर्मी और उमस से राहत पहुंचाने के लिए यहां मिस्ट कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कतारबद्ध श्रद्धालुओं को लगातार शीतलता तथा ठंडक महसूस हो रही है। रांची गौशाला न्यास द्वारा हुटूप में गौशाला का संचालन किया जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में गौ माता की सेवा की जाती है। सांसद संजय सेठ ने आज गौशाला समिति के सदस्यों तथा अन्य नागरिकों के साथ इस गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान श्री सेठ ने गायों को अक्षत तिलक लगाकर गुड़ तथा चारा खिलाया। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा अंतर्गत मंझलीडीह गांव में एक कलियुगी बेटे ने मामूली सी बात पर अपनी मां की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रांची शासन संजय सेठ ने हर रोज की तरह आज भी अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने लोगों की समस्याओं और सुझावों को संजीदगी से सुना तथा उनके समाधान की दिशा में पहल करने का भरोसा दिलाया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रहित में ज्ञानशील एवं एकता के परिचायक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी।
विधायक सबिता महतो ने जमशेदपुर निर्मल भवन में जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। विधायक ने चांडिल बांध के जल स्तर को RL 180 के नीचे रखने तथा घोड़ा नेगी के 118 रैयतों के जमीन मुआवजा भुगतान की मांग की। चतरा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला पुलिस द्वारा टनवा थाना क्षेत्र के पद्मपुर गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम एवं अनैतिक मानव तस्करी संबंधी कानून के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। मंत्री जोबा मांझी और सांसद गीता कोड़ा ने आज गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत महादेवशाल में श्रावणी मेला का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया गया। इस पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा क्षेत्र के सभी लोगों की उन्नति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। धनबाद सांसद PN सिंह ने न्यू टाउन हॉल में आयोजित स्टूडेंट्स अचीवर्स अवार्ड में शामिल होकर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सिमडेगा में सर्वाधिक 74.7 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि हालांकि राज्य में मानसून गतिविधि कुछ कमजोर है, लेकिन 11, 12 और 13 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार है। आज और कल कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कर्नाटक में चल रही नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप में झारखंड के खाते में आज एक रजत पदक आया। 5 जुलाई से खेली जा रही इस प्रतियोगिता में 87 किलोग्राम भार वर्ग में मानस कुमार राय ने फाइनल बाउट में राजस्थान के खिलाड़ी को पराजित कर यह मेडल जीता। झारखंड जूडो संघ के अध्यक्ष KN त्रिपाठी एवं महासचिव परीक्षित तिवारी ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। डीप फ्रेंडली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 10, 11 और 12 जनवरी 2024 में रांची में अंतर जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन की टीमें भाग लेंगी। यह जानकारी देते हुए सचिव रविकांत चौहान ने कहा कि DCCI दिव्यांगों के लिए भारत की एकमात्र अम्ब्रेला बॉडी है जो BCCI की मदद से चलती है। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। साल 1875 को भारत में BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा एक्सचेंज NSE है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में स्थान दिलाने में BSE की अहम भूमिका रही है। 9 जुलाई साल 1816 को अर्जेंटीना स्वतंत्र हुआ। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश के बाद द्वितीय विशालतम देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा, जिसका अर्थ होता है चांदी। स्वतंत्र होने से पूर्व यह देश स्पेन के अधीन था। साल 1810 में देश की जनता ने स्पेन की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1816 में यह स्वतंत्र हुआ। स्पेनिश साम्राज्य द्वारा अर्जेंटीना क्षेत्र को अधीन करने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण पेरू और बोलिविया में खोजी गई सोने और चांदी की खदानें थी। इसी धन को लूटने के लिए स्पेनिश साम्राज्य ने साल 1776 में अर्जेंटीना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा संचालित महाजनसंपर्क अभियान की हुई समीक्षा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, सरकार 100% सरकारी विद्यालयों में नल से जल की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री बादल ने